बोलो उत्तम माधव धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूमृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। दस लक्षण महापर्व की जय। उत्तम माधव धर्म की जय। आज पर्वादिराज पर्युषण पर्व का द्वितीय दिन उत्तम माधव धर्म का दिन है। जब कहते हैं कि जिसके अंदर मान हो तो निश्चित रूप से उसकी जब मान की पुष्टि नहीं होती है तो उसको क्रोध आता है। तो क्रोध से ज़्यादा हानिकारक यह मान है। अभिमान महाविश्वरूप करहु नीच गति जगत में कोमल सदानुप सुख पावे प्राणी सदा। मान महाविश्वरूप, मान महाविष के समान है। जो मान करता है इस प्रकार से विष की एक बूंद पूरे जीवन को समाप्त कर देती है। तो ये तो बता दिए मान महाविश्वरूप, तो महाविष का रूप है। तो कह रहे मान को हमें कभी नहीं करना चाहिए। हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, ज्ञान भी सदाकाल रहने वाला नहीं है। पता लगे कब सर पर डंडा पड़ जाए तो रह जीव पागल हो जाए, ज्ञान धरा का धरा रह जाए। कह रहे हमें धन का कभी मद नहीं करना चाहिए। आचार्यों ने रत्नकांड श्रावकाचार में मद के बारे में बताया है कि ज्ञानम पूजम कुलम जाति बलमृदि तपो वपु अष्टावाशित्वमानित्यं स्यात्मभूगतस्मया। रत्नकांड श्रावकाचार में आचार्य देव ने बताया कि मद 8 प्रकार के होते हैं। कुल का मद, कुल यानी हमारे पिता का परिवार, हम उसका अभिमान करने लगते हैं। हमारे पिताजी ऐसे हैं, हमारे दादाजी ऐसे हैं, हमारे परिवार ऐसा है, हमारा कुटुंब ऐसा है। जाति का मद यानी मातृपक्ष, मामा जी का परिवार, नाना जी का परिवार, उसके बारे में हम अभिमान करने लगते हैं, मद करने लगते हैं। ज्ञान का मद, हमें थोड़ा सा ज्ञान क्या हो गया कि हम उसका अभिमान करने लगते हैं। कह रहे ज्ञान सदाकाल नहीं रहता। पता लगे कब ये ज्ञान फिर जाए, जीव पागल हो जाए। वो कह रहे अगर इसी ज्ञान को सही दिशा में लगा दिया, इसका मान नहीं किया तो केवल ज्ञान की प्राप्ति भी कर जाते हैं। पूजा का मद, थोड़ा सा क्या धन संपत्ति या ज्ञान आदि थोड़ा सा क्या हुआ, संसार में थोड़ी सी प्रतिष्ठा क्या बढ़ गई कि हम उसका अभिमान करने लगते हैं। हमें तो इतने लोग पूछते हैं, इतने लोग मानते हैं। तो कह रहे कभी पूजा का मद नहीं करना चाहिए। बल का मद, थोड़ी सी शक्ति क्या आ गई कर्म के उदय से कि हम उसका मद करने लगते हैं, अभिमान करने लगते हैं। कह रहे बड़े से बड़े बलवान व्यक्ति, बड़े से बड़े पहलवान भी जब बुखार आ जाता है तो कह रहे पानी लेने लायक नहीं बचते, कूहू करने लगते हैं, कुकू करने लगते हैं। तो कह रहे लोग बस तो बल का मद क्या करना। जब थोड़े से बुखार के कारण भी ये जीव असहाय हो जाता है, दूसरे के अधीन हो जाता है, तो हम किस चीज़ का मद करें, कौन से बल का मद करें। कह रहे धन का मद, कह रहे धन का मद भी हम कभी ना करें। धन सदाकाल संसार में किसी के पास नहीं रहा। पता लगे कभी धन किसी के पास, कभी धन किसी के पास, तो कह रहे जो हमारे पास है उसमें हम समता को धारण करते हुए अभिमान तो कभी ना करें। हमारे पास अगर धन है तो उसका सदुपयोग करते हुए धार्मिक कार्यों में, करुणा के कार्यों में उसको लगाएं।
और उसका भी अभिमान ना करें कि मैंने इतना वहाँ दान दे दिया, इतना ये किया, इतनी करुणा की। कह रहे उसका बखान ना करें। कह रहे बखान भी हम मान के लिए करते हैं, तो मान की पुष्टि के लिए कई आप जिनको हितैषी समझते हैं, कई आकर आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आपके हितैषी नहीं होते। आप उनके प्रशंसा के शब्दों के कारण मानी बन जाते हैं और कुगति के कारण बन जाते हैं। तो कह रहे सदा निंदकों को बताए भी निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल कर। कह रहे अपने निंदा करने वालों को अपने समीप रखना चाहिए और उनको अपना हितैषी समझना चाहिए, क्योंकि वो निंदा करेंगे तो हम अपने कर्मों को देखेंगे कि कौन कौन से हमने कर्म किए हैं, कौन कौन सी हमारे अंदर गलतियां हैं, कौन कौन सी हमारे अंदर कमियां हैं, हम उनको सुधार करने की कोशिश करें। कह रहे तप का मद, थोड़ा सा तप क्या कर लिया, थोड़ा सा ध्यान क्या कर लिया, उसका हमें अभिमान हो जाता है। रूप का मद, कह रहे किसी शुभ कर्म की वजह से हम सुंदर बन गए, सुंदर रूप हमें प्राप्त हो जाता है, तो हम उसका मद करने लगते हैं, अभिमान करने लगते हैं। कह रहे हमें कभी रूप का मद भी नहीं करना चाहिए। कह रहे छोटे बन के, सरल बन के, कह रहे जो जीव छोटा रहता है, जो प्राणी छोटा बनकर रहता है, वो समस्त ऊंचाइयों को प्राप्त कर जाता है। तो जो पहले से अभिमानी होता है, अपने आप को ऊंचा समझता है, निश्चित ही संसार में उसको कहीं सम्मान नहीं मिलता, कुगति का कारण होता है। उसका चारों तरफ अपमान ही अपमान होता है। कहा भी अहंकारी जीव को सदा अपमान ही अपमान होता है। तो मान के कारण तो ऐसे ऐसे महा शक्तिशाली लोग भी धराशायी हो गए, अपने कुल को, वंश को भी नष्ट कर दिया। इसमें आता है मान करणते मर गए, मान करणते मर गए, रहा न जिनका वंश। और तीनों को तुम देख लो, रावण, कौरव, कंस, अरे तीनों इतने बुद्धिशाली थे, इतने शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने अपने अभिमान के कारण किसी की नहीं सुनी और अपने मान में चूर रहे, तो एक दिन तीनों को नष्ट हो गए। मान के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए और सभी के वंश भी नष्ट हो गए। तो कह रहे ऐसा मान कभी ना करें, क्योंकि ये सदा काल रहने वाला नहीं है। संसार में कोई भी वस्तु सदा काल नहीं रहती। माने अनुसार निंदता, जो मान जीव हो सदा निंदा का पात्र बनता है। मिदुर भावम मार्दवम, कह रहे जो मिदुता को धारण करता है वही मार्दव है। इसके अंदर सरलता है, सहजता है, कोई मार्दव धर्म का धनी है, उसी के अंदर मार्दव धर्म प्रकट होगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे। मान बड़ाई कारणे क्यों मर रहा मूण, वो मर कर हाथी होएगा, धरती लटके सोन। मान के कारण हम सोचते हैं हमारी नाक बड़ी हो जाए, हमारी नाक न कट जाए, तो कर्म ऐसा उदय में आता है कि अगले भाव में लंबी नाक होती है, हाथी बन जाता है। कह रहे हमें कभी मान नहीं करना चाहिए, सदा समर्पण भावों के साथ जिन्हें भगवान की आराधना करें, सदा सरल रहें, सहज रहें, सरलता को प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ कि आपके अंदर मार्ग धर्म प्रकट हो, ऐसी भावना के साथ ओम नमः सबको क्षमा, सबसे क्षमा, ओम नमः। बोलो पर्वादिराज पर्युषण महापर्व की जय। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।